हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस स्ट्रैटेजी जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी और सीजीएल प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। मैंने खुद एक्चुअल एग्जाम में 178 मार्क्स स्कोर किया है और आप मेरा स्कोर कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हो। इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे: हाउ टू प्रिपेयर इन रिमेनिंग डेज, टारगेट स्कोर, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग, सेक्शनल टाइमिंग एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड। सो लेट्स बिगिन। हाउ टू प्रिपेयर इन रिमेनिंग डेज। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, किसी भी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपसे दो चीज़ों की डिमांड है। पहला, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और दूसरा, आपको एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। जैसा हम सबको पता है कि अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है और एग्ज़ाम मिड सितंबर में एक्सपेक्टेड है, तो हमारे पास अराउंड 50 डेज़ हैं। इस 50 डेज़ को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 35 डेज़ और 15 डेज़। ये जो फर्स्ट 35 डेज़ हैं, ये बहुत क्रूशियल है। इसमें हमें अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और लास्ट 15 डेज हमें रिवीजन, प्रैक्टिस और अगर कोई बैकलॉग्स है उनको कंप्लीट करने के लिए रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टारगेट स्कोर। एसएससी में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आपको 150 का टारगेट लेकर ही चलना पड़ेगा ताकि आप कट ऑफ के इफ एंड बट में फंसे ना रहो। मैंने एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, बट ओवरऑल 150 प्लस शुड बी योर प्राइमरी गोल। अभी आपके मॉक्स में जितने भी स्कोर आ रहे हैं, आप 15 डेज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, उसके बाद आपके मार्क्स में डेफिनेटली इंक्रीज दिखेगा। अभी आपके मार्क्स में कितने आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग की। सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में भी आपको 35 डेज में मैथ्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और लास्ट 15 डेज में रिविजन और उसका प्रैक्टिस करना है। तो फर्स्ट 35 डेज में सिलेबस करने के लिए आपको एक चैप्टर को 2 दिन में करना होगा। ये आपका डेली टारगेट होने वाला है कि 2 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। फर्स्ट डे आपको उस चैप्टर का सारा जो भी कंसेप्ट है उसको रिवाइज करना है, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी टाइप हैं, सबको रिवाइज करना है। सेकेंड डे आपको उस चैप्टर के जितने भी PYQ, जितने भी टाइप इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। इस तरह आप 2 दिन में एक चैप्टर बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो एंड विद इन 35 डेज आपका मैथ्स का सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएगा। अब रही बात ये कंसेप्ट रिवीजन कहाँ से करें। अगर आपने तैयारी कर रखी है और आपके पास रिवीजन नोट्स हैं, तो आपको सोर्स चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से रिवीजन करो। बट अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है तो आप मैराथन लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। मैराथन लेक्चर्स में ध्यान देना है कि वो मैराथन लेक्चर 3 to 4 आवर्स का होना चाहिए मैक्सिमम। मैथ्समेनिया की प्लेलिस्ट है, मैंने उसको देखा है, बहुत क्रिस्प और कंसाइज वे में उन्होंने हर चैप्टर को कवर कर रखा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इवन कोचिंग के भूतेश सर ने कंसेप्ट बहुत अच्छे से बता रखा है, तो आप इनको देख सकते हो, या फिर एनी अदर टीचर जो भी आपको पसंद आते हो। बट ध्यान देना है, आपको टीचर वर्शिप नहीं करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसलिए ये ध्यान में रहे कि वो लेक्चर 3 से 4 आवर्स से अधिक का नहीं होना चाहिए। इस तरह आप मैथ्स का सिलेबस फर्स्ट 35 डेज में कंप्लीट कर लोगे। सेक्शनल टाइमिंग आ जाने के बाद सिर्फ सिलेबस करना इनफ नहीं होगा, हमें कैलकुलेशन पे पकड़ बनानी पड़ेगी। कैलकुलेशन हमें हर सेक्शन में 2 से 3 मिनट बचा के देगा और इन 2-3 मिनट में अगर आपने 2 क्वेश्चन भी अधिक कर लिए तो आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए कैलकुलेशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए इसको मॉर्निंग में 15 मिनट और इवनिंग में 15 मिनट कंपल्सरीली देना ही देना है। अब कैलकुलेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कि आपको चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी, टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर, ट्रिपलेट, ये सब चीज़ें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए आप मॉर्निंग में 15 मिनट दो, डेली आप 15 मिनट में कुछ ना कुछ चीज़ें याद करो, मेमोराइज करो। सेकेंड चीज़ है
मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्क्वायर, डिवीजन, ये सब स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आता है। तो इवनिंग में 15 मिनट आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। थर्ड चीज़ है कि वैदिक मैथ्स और ट्रिक्स, ये जब आप फ्री टाइम में हो कहीं भी तो आप इसको देख सकते हो, ये आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी बना देते हैं। अगर आपने इन तीन चीज़ों को कर लिया और डेली 15 मिनट मॉर्निंग में और 15 मिनट इवनिंग में दे दिया, तो आपका कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा और आप देखोगे कि आपका जो सेक्शनल टाइमिंग में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली बढ़ जाएंगे इन कैलकुलेशन की वजह से। मैथ्स में सिलेबस और कैलकुलेशन के साथ आपको डेली एक सेक्शनल देना ही देना है। इससे आपका ब्रेन हैबिचुअल हो जाएगा 15 मिनट में 25 क्वेश्चन देखने का। इससे बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, आपको कैसे क्वेश्चन स्किप करना है, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये आदत बनाने के लिए आपको डेली 15 मिनट एक सेक्शनल देना ही देना है। तो ये थी ओवरऑल मैथ्स की बात। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे, रीजनिंग, मोस्ट स्कोरिंग बट मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट। रीजनिंग में मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। लोग 4-4 घंटे मैथ्स पढ़ते हैं और रीजनिंग को इग्नोर करते हैं, जबकि रीजनिंग और मैथ्स का वेटेज इक्वल है और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल लाना बहुत आसान है। मैंने खुद 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है। रीजनिंग में डेली एक सेक्शनल देना है 15 मिनट। इस 15 मिनट में आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। उस 25 क्वेश्चंस में जो भी चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं या जो भी चैप्टर्स आपको भूल गए हैं, उन चैप्टर्स का रिवीजन करना है। तो आप उन चैप्टर्स को कहीं लिख लो और डेली एक चैप्टर का रिवीजन करो। रिवीजन के लिए आप किसी भी टीचर का वीडियो खोल लो, 45 मिनट से 1 आवर का हो, उसमें आप चैप्टर रिवाइज कर लो। मैंने पीयूष वर्ष्णे सर को फॉलो किया था, आप T1 कोचिंग फॉलो कर सकते हो या फिर कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश, इंग्लिश 1-2 साल से बहुत टैक्टिकल आने लगी है। अब सिर्फ ग्रामर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको रीडिंग स्किल पे बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने मेंस में 135 में से 131 स्कोर किया है एंड उसका सारा क्रेडिट रीडिंग स्किल को जाता है। तो आपको डेली 15 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। मैं नहीं कहता कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, द हिंदू पढ़ो। आप कुछ भी, कोई भी इंग्लिश की किताब उठानी है, उसको 15 मिनट पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर इन द प्रोसेस चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकेंड थिंग, वोकैब, डेली 20 वोकैब याद करना है। आप निमोनिक्स यूज़ कर लो ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना रहे, बहुत ज़्यादा वोकैब के पीछे भी नहीं भागना है। थर्ड थिंग, ग्रामर। ग्रामर में प्रायोरिटी पे सबसे पहले डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले उनको कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से उसमें कमांड लानी है। उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स हैं आप उनको पढ़ सकते हो। ये 2 टीचर के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप इनमें से किसी, अगर कोई भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। जीएस, जीएस बहुत वास्ट है और बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसमें बहुत हाथ पैर नहीं मारना है। अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो आपको वहीं से रिवाइज करना है। अगर आपने कहीं से भी नहीं किया है तो परमार सर को आंख बंद करके फॉलो कर लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके वन शॉट लेक्चर्स उठाने हैं। 35 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट का वन शॉट 5 डेज में करना होगा। सात सब्जेक्ट अगर आप कंप्लीटली कर लेते हो तो आपका सिलेबस अच्छा खासा हो जाता है। तो एक वन शॉट के लिए 5 डेज है। 5 डेज में आप उनके वन शॉट के लेक्चर्स देख जाओ। 2 बार देख सकते हो तो 2 बार देख लो, पर एक बार तो देख ही जाओ। नोट्स नहीं बनाने हैं क्योंकि नोट्स परमार सर के चैनल पे अवेलेबल है। फर्स्ट 35 डेज में आपको सारे वन शॉट कंप्लीट करने हैं। फिर लास्ट 15 डेज में आपको एफआरबी या पीवाईक्यू सीरीज में एक कोई भी सीरीज उठा के कंप्लीट करना है। आप या तो पीवाईक्यू के 15 लेक्चर्स देख सकते हो या एफआरबी से आप रिवाइज कर सकते हो, ये आप पे है। बस आप इतना कर जाओ, आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा। सेकेंड थिंग है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये तो आपका सिलेबस हो जाएगा, पर स्टैटिक जीके आपको साथ साथ में थोड़े थोड़े करने होंगे। तो आप ऐसे कर लो कि वीकली एक कोई टॉपिक कर लिया
और अगले वीक में कोई दूसरा टॉपिक कर लिया, तो वीकली आप एक एक टॉपिक इसके खत्म करते जाओ। लास्ट थिंग है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए परमार सर का वन शॉट आएगा एंड में, तो आप उसको कंप्लीट कर लेना। बस अगर आपने इतना कर लिया तो आपका जीएस प्रिपेयर है, और इतना इनफ है। नाउ लास्टली लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहली मिस्टेक, हम जो भी मॉक या जो भी सेक्शनल दें उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस सिर्फ उन क्वेश्चंस का नहीं करना है कि जो आपने गलत कर दिया है, एनालिसिस उन क्वेश्चंस का भी करना है जिन क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया है, जिन क्वेश्चन में आपने तुक्का लगाया है उनका भी एनालिसिस करना है। और उनसे उनसे अगर पता चल रहा है कि कोई सब्जेक्ट आपका नहीं कंप्लीट हुआ है, तो उन सब्जेक्ट या उस चैप्टर को रिवाइज करना है। तो इसलिए मॉक या सेक्शनल जो भी आप दे रहे हो उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, वरना आपका ये मॉक या सेक्शनल देने का कोई मतलब नहीं है। और अगर हो सके तो आप एक मॉक कॉपी बना लो, जिसमें आप जितने भी मॉक्स या जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो, जो भी गलतियां हो रही हैं उसमें आप लिखते जाओ, ताकि लास्ट में आप रिवाइज कर सको, आप बता सको कि मैंने ये गलतियां की हैं प्रैक्टिस के टाइम, और वो एग्जाम में वो रिपीट ना हो। सेकंड थिंग है कि अब कोई बैच, किसी भी टीचर का कोई बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने सोर्सेज बताए हैं उसमें से एक सोर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो और उसको फॉलो कर लो। और अवॉइड लेंथी वीडियोस। अब बहुत सारी मैराथन वीडियोस आएंगी जिसमें 25 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, 30 आवर्स में एक चैप्टर कराया जाएगा। प्लीज़ उनको अवॉइड करिए। वही वीडियो देखिए जिसमें 4 से 5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। आपको यहाँ टीचर वर्शिप नहीं करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेक्शन लेना है। इसलिए जो भी लेंथी वीडियोस हैं उनको बिल्कुल बिल्कुल ही मत देखिए। एंड लास्ट थिंग है रिविजन। आपको बहुत चीज़ें पढ़नी है और बहुत चीज़ याद भी रखनी है, इसलिए रिवीजन पे ध्यान दीजिए। वीक में एक दिन अलॉट करिए कि एक दिन डेडिकेटेड है सिर्फ रिवीजन को। अगर आप ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी और कोई क्वेश्चंस या रिकमेंडेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।